नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई, जैसे जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक बड़ा फैसला महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की तरफ से लिया गया है। शरद पवार ने कुछ ऐसा पेंच फंसाया है जिससे यकीन मानिए कि आगामी चुनाव में बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ा फैसला शरद पवार की तरफ से लिया गया है। लेकिन उसी बीच शरद पवार और गौतम अडानी की जो मुलाकात हुई थी, उसको लेकर शरद पवार ने स्पष्टीकरण दिया है कि वो हुआ कैसे था, और क्योंकि उनकी आलोचना बहुत ज्यादा हो रही थी और बीजेपी ने उसको किस तरीके से लिया है और शरद पवार को करारा जवाब दिया है। सारा कुछ बताऊंगा वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शरद पवार ने ऐसी क्या चाल चल दी है जिससे कि महाराष्ट्र की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल बात यह है कि शरद पवार के खास थे वलसे पाटिल, और वलसे पाटिल हो गए अजित पवार के साथ, यानी कि शरद पवार से किनारा कर लिया। अब शरद पवार ने उन्हें पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन शरद पवार के सामने मुसीबत ये थी कि अब उनकी जगह किसको लाएं जो एनसीपी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर सके। अब इसमें होता क्या है कि वलसे पाटिल के एक चेला कहे जाते हैं जिनका नाम है देवदत्त निकम, जिनको जीरो से राजनीति सिखाकर वलसे पाटिल ने एनसीपी पार्टी के साथ जोड़ा था और उन्होंने एनसीपी पार्टी को काफी हद तक फायदा भी पहुंचाया था। अब शरद पवार ने दोबारा से उन पुराने लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया है जिन्होंने एनसीपी पार्टी के लिए काम किया था। अब उन्होंने वलसे पाटिल के अगेंस्ट में खड़ा किया है देवदत्त निकम को, यानी कि पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी है। देवदत्त निकम को एनसीपी पार्टी को दोबारा से खड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हो सकता है कि आगामी चुनाव में वलसे पाटिल के अगेंस्ट में देवदत्त निकम को चुनाव लड़ाया जाए, यानी कि गुरु चेला आमने सामने कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं उस खबर की जो शरद पवार और गौतम अडानी की थी, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिस पर लोग सवाल भी पूछ रहे थे, लेकिन एनसीपी पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था कि शरद पवार गौतम अडानी के साथ क्या कर रहे थे। तो उसमें हुआ क्या कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है शरद पवार इस टाइम पे, लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि शरद पवार फीता काट रहे हैं गौतम अडानी के साथ में। अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये हुआ कैसे। नेता सवाल पूछ रहे, बहुत सारे नेता इस पर चुप्पी साध गए कि भाई हमें नहीं पता, क्योंकि गौतम अडानी हमेशा इंडी अलायंस के टारगेट पर रहते हैं, जिसकी मुख्य पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस लगातार गौतम अडानी को लेकर ट्रोल करती रहती है बीजेपी को कि बीजेपी गौतम अडानी के लिए काम करती है। अब ऐसे में सब लोग इंतजार कर रहे थे कि शरद पवार क्या कहते हैं। तो शरद पवार ने इस मुद्दे पर कहा कि हुआ ऐसा था कि एक किसान है जिनकी एक फैक्ट्री का उद्घाटन होना था, तो मुझे वहां पर बुलाया गया था क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए मैं वहां पर गया। और शरद पवार ने ये तक कहा कि कोई भी अच्छा काम करे और मुझे बुलाए तो मैं जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हो गई या फिर गौतम अडानी वहां पर आ रहे थे, उन्हें पता नहीं थी। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी शरद पवार वहां पर गए और उन्होंने मदद की। अब एक्चुअली में हुआ क्या और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो तो अभी किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शरद पवार ने एक बड़ा गेम खेला है जो कि धीरे धीरे करके सामने खुलेगा। और ये धीरे धीरे करके बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो इसको ओपन भी करते जा रहे हैं कि शरद पवार एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं शरद पवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि शरद पवार चाणक्य हैं, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। क्योंकि शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं महाराष्ट्र की राजनीति में जिनकी सभी पार्टियों के साथ में अच्छे अलायंस हैं, अच्छे संबंध हैं, और स्पेशली इंडिविजुअल नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध हैं। जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला जब विशेष सत्र बुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब वो अपने खास नेता के साथ में जो कि पार्टी से निकाल दिए गए थे, उनके साथ में खुद शरद पवार ने निकाले थे और उनके साथ में वो फोटो खिंचाकर आराम से डिनर कर रहे थे मस्त। यानी कि दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया कि शरद पवार के दिमाग में कुछ और ही गेम चल रहा है। जब संजय राउत से ये सवाल पूछा गया तो संजय राउत ने कहा कि भाई हमें नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन जो फोटो में साथ दिख रहे हैं वो एक प्रश्न चिन्ह उस पर जरूर लगता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन सवाल पूछे कौन शरद पवार से, बड़ा सवाल ये है। नेता सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। इस वजह से अभी आशंका ये जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव तक कुछ बड़ा खेल भी हो सकता है। अभी तो राहुल नार्वेकर का फैसला आना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर सीएम एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में ये फैसला आता है तो भाई साहब एनसीपी और बीजेपी की पार्टी चलेगी, समझ रहे हो कि नहीं। और ऐसा हो सकता है, बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही है, मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारी खबर ऐसी चल रही है एकनाथ शिंदे के खिलाफ फैसला आने वाला है या फिर आ सकता है।
क्वेश्चन मार्क जरूर है। अब होगा क्या वो तो राहुल नार्वेकर भी बताएंगे, अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद में फैसला आ जाएगा। जैसे ही फैसला आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें, आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।